गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को एक जॉब एप्लीकेशन लिखना सिखाऊंगी, जिसमें जब हम लोग जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और हमसे कहा जाता है कि ओके यू राइट एन एप्लीकेशन, और कभी कभी हम लोग जब रिज्यूम सबमिट करते हैं तब उसके साथ भी एक एप्लीकेशन लिखकर हम लोग अपना बायोडाटा और रिज्यूम जो है वो सबमिट करते हैं। तो वो एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है आज वही मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं। जब मुझे पहली बार मिला था एप्लीकेशन लिखना, देयर वाज एन व्हाट डू आई से अ फनी इंसिडेंट व्हिच हैड हैपेंड टू मी लॉन्ग बिफोर। देन आई वाज ओनली 16 प्लस। मैं बस 16 साल जस्ट कंप्लीट हुआ था, मैं बहुत यंग थी। तो वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, क्योंकि आई वाज इन नीड ऑफ मनी फॉर माय एजुकेशन। सो मुझसे कहा गया कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए। तो उस वक्त मुझे एप्लीकेशन का मतलब पता था, टू द प्रिंसिपल सच एंड सच स्कूल एड्रेस, जो हम लोग लिखते हैं, डियर सर और रेस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई वोंट बी एबल टू अटेंड माई क्लास फ्रॉम दिस टू दिस। और मैंने वही लिखा छुट्टी के लिए, जो हम लोग स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं, जो मैंने अपने स्कूल में सीखा था। और उस वक्त जस्ट मैंने अपना 10th कंप्लीट किया था, तो मुझे बस एक वही एप्लीकेशन का आइडिया था कि उस समय उतने सारे एप्लीकेशंस नहीं सिखाया जाता था स्कूल में जितना अभी सिखाए जाते हैं। तो मैंने छुट्टी का एप्लीकेशन लिख के दे दिया। तो जिन्होंने मैंने जिसे सबमिट किया पेपर, उन्होंने देखा, वो थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि ये एप्लीकेशन नहीं लिखना है, आप यहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर रही हैं, उसका एप्लीकेशन लिखना है। तो अब मुझे हंसी आती है उस इंसिडेंट पर कि आई वॉज सो स्टूपिड। मुझे उतना पता नहीं था उस समय, और मैंने वो लिख दिया था। चूँकि आई वॉज नॉट सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, मैं फाइनल राउंड में सिलेक्ट भी नहीं हुई थी। सो दैट वॉज माई फर्स्ट एंड लास्ट इंटरव्यू वेयर आई वॉज नॉट सिलेक्टेड। उसके बाद मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए और मोस्ट ऑफ देम आई वॉज सिलेक्टेड। सो फर्स्ट इंटरव्यू जो मेरा रहा उसमें मैं सिलेक्ट नहीं हुई थी। उसके बाद किसी भी इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट नहीं हुई। सो आई फील ब्लेस्ड। सो हम अपनी गलतियों से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे हम लोग जॉब इंटरव्यू के लिए एप्लीकेशन देते हैं। लेट्स हैव अ लुक। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ एक एप्लीकेशन लिखा है। तो ये एप्लीकेशन जो है मैंने लिखा है फ्रेशर्स के लिए, जिन्होंने कभी पहले काम नहीं किया है। पर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा है टू द ऑफिसर इंचार्ज। एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन दी हो जाता है, ओ वॉवल है इसलिए। सो टू द ऑफिसर इंचार्ज। यहाँ पर टू द मैनेजर भी लिख सकते हैं, जिस भी पोस्ट को आप ये करना चाहते हैं। लेकिन ये ऑफिसर इंचार्ज जो है ये सभी के लिए काम करेगा, क्योंकि अगर हमें पोस्ट नहीं पता है तो हम लोग ऑफिसर इंचार्ज लिख सकते हैं। टू द ऑफिसर इंचार्ज। इधर में हमने डेट लिखा है, ठीक है, मैंने आज का डेट दिया है 22 अक्टूबर जो है। उसके बाद कंपनी का नाम, टू द ऑफिसर इंचार्ज ABC कंपनी। आप TCS, टाटा कंसल्टेंसी, जो भी कंपनी का है, माइथन TMT, आप उस कंपनी का नाम, उसके बाद उसका जो एड्रेस, वो जिस जगह पे लोकेट है। तो मैंने बस यूं ही कोलकाता लिख दिया है। तो अगर आप लिखते हैं माइथन TMT तो वो माइथन में है। तो जो भी जगह आप मेंशन करते हैं उसका जस्ट वन वर्ड में एड्रेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सब्जेक्ट पे। यहाँ मैंने लिखा है अप्लाइंग फॉर जॉब। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट और अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क। अगर आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ उस पोस्ट का नाम, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बॉडी में, डियर सर, आई, आप अपना नाम, मैंने लिखा है ममता पटनायक, क्योंकि ये मेरा नाम है। और मैं यहाँ एक कॉमा भूल गई हूँ, सो कॉमा, यहाँ एक कॉमा आ जाएगा। क्योंकि मैंने एम नहीं लिखा है तो यहाँ एम के बदले में ये कॉमा मैंने डाला है, ठीक है। हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, आई एम, ये तो यहाँ पर चूँकि मैंने एम नहीं लिखा है तो ये आई के बाद कॉमा यूज़ किया है। आई ममता पटनायक वुड लाइक टू अप्लाई फॉर अ जॉब। आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, इन योर कंपनी। सो आई ममता पटनायक वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट इन योर कंपनी।
As I am a fresher, I would give my best to learn the given work. तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लिखेंगे आई हैव एक्सपीरियंस एज अ स्टोर इंचार्ज और एज एन अकाउंटेंट फॉर दीज मैनी ईयर्स एंड इन दिस कंपनी. उसके बाद लिखते हैं आई एम ऑल्सो सबमिटिंग माई रिज्यूम अलॉन्ग विद दिस एप्लीकेशन फॉर द डिटेल्स ऑफ माई एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक. यहाँ माई गलती से लिखा गया है. My resume along with this application for the details of my academic and non-academic qualifications. Therefore, I request you to provide a chance for facing the interview. Thanking you, yours truly. आप यहाँ yours faithfully, yours sincerely कुछ भी लिख सकते हैं. ममता पटनायक. अगर आप गूगल में सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस के फॉर्मेट मिल जाएंगे, पर ये जो एप्लीकेशन है ये मैंने अपने तरीके से लिखा है बिकॉज आई लाइक टू गिव सिंपल एप्लीकेशंस. तो ये एक एप्लीकेशन है और अगर किसी भी तरह की एप्लीकेशन आप लिखना चाहते हैं यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू. सो आप एक बार इसको देख लीजिए, पॉज करके आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं और कुछ चेंजेस भी आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. और इन केस इफ़ यू नीड माई हेल्प, write me in the comment box as I say. So thank you, have a good day.